जमीन से जुड़े मामले को लेकर ईडी और आईटी की टीम ने दबिश दी है। हालांकि ईडी की टीम एक ही जगह पर छापेमारी कर सकी, क्योंकि दूसरी जगह जब ईडी की टीम पहुंची तो घर में ताला बंद मिला। यह घर विपिन सिंह का बताया जा रहा है, जिस कारण फ्लैट को सील कर दिया गया। फ्लैट को सील करने के साथ ही एक इश्तेहार भी चिपकाया गया है। वहीं दूसरी तरफ खेलगांव स्थित गाड़ी गांव में भी ईडी ने दबिश दी। बता दें कि यह आवाज शेखर कुशवाहा का है, जो जमीन के गोरख धंधे में लिप्त हैं। इसके साथ ही मणिकरण पावर लिमिटेड को लेकर रांची में भी आईटी की दबिश देखने को मिली। कलसी ब्रदर्स के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी। रांची के हिनू स्थित सुमित सिंह कलसी के 3 ठिकानों पर आईटी की दबिश दी गई। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में आज भी ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। खासतौर से अगर बात करें तो ईडी की टीम के द्वारा जहां खेलगांव इलाके में शेखर कुशवाहा के आवास पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है, वहीं ईडी की टीम जो है वो सुबह 7 बजे के करीब विपिन सिंह के आवास पर भी पहुंची थी। हालांकि यहां पर विपिन सिंह मौजूद नहीं थे और न ही उनके परिवार का कोई भी सदस्य यहां पर मौजूद था, जिस वजह से ईडी के द्वारा यहां पर नोटिस भी चिपकाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो फ्लैट है 402 उसे भी सील कर दिया गया है। फिलहाल उन्हें ईडी के दफ्तर में हाजिर होने को भी कहा गया है, ताकि उनसे जो पूछताछ की जानी है वो की जा सके। तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो यहाँ पर दबिश है वो देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो आईटी की टीम के द्वारा भी इस वक्त राजधानी रांची में 4 ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, जिसमें कि हिनू इलाके में ही 3 जगहों पर एक साथ रेड की जा रही है। सुमित कुमार कलसी के आवास, ऑफिस और उनके जो संस्थान है वहां पर। वहीं अशोक नगर में भी उनका एक संस्थान है, वहां पर भी एक दबिश जो है आईटी के द्वारा देखने को मिल रही है। टीम है विपिन सिंह के आवास पर कितने बजे आई थी? 7 बजे आसपास। 7 बजे के आसपास। कितने गाड़ियों से आई थी? हाँ। कितने लोग थे, कुछ देखा आपने? लोग तो बहुत था। पुलिस भी थी? हाँ, पुलिस में। ये लोग विपिन सिंह और कब गए ये लोग? इन लोग तो 5:30 बजे आसपास या 6 बजे। तो पूरी फैमिली एक साथ निकल गई? हाँ। गाड़ी इनकी कौन सी थी जो गाड़ी से? स्कॉर्पियो। हाँ, उसी से निकल गई? हाँ, विपिन सिंह तो पहले ही निकला था। अच्छा, वो पहले से नहीं थे? केवल फैमिली थी? हाँ। ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर। साफ तौर से आने वाले दिनों में जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, उम्मीद की जा सकती है कि कुछ नए खुलासे और कई ऐसे लोग जो हैं जो कि अब तक पर्दे के पीछे थे, उनके नाम उजागर हो सकते हैं। तो कुछ यही तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही हैं ईडी की कार्रवाई और आईटी की कार्रवाई में। रांची से कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। खबर कोडरमा से, जहां बच्चों से भरी स्कूल वैन को कोडरमा वन क्षेत्र पदाधिकारी ने जब्त कर लिया है। बिरहोर बस्ती के बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी वैन। वहीं इसके विरोध में स्कूली बच्चे और उनके अभिभावक फॉरेस्ट ऑफिस के बाहर जमा हो गए हैं। फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि वैन वन क्षेत्र में चल रही थी, इसलिए जब्त किया गया है। 3 घंटे से बच्चे भूखे प्यासे रेंजर ऑफिस के बाहर डटे हुए हैं। गुमला के कामजारा प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। अरहरा पहाड़ टोली और कोसागढ़ा टोली में एक हाथी ने 3 ग्रामीणों के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया और घर के अंदर रखे अनाज को भी खाने के बाद तहस नहस कर दिया। इस उत्पात का जायजा वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लिया और पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया है। हाथियों के उत्पात के बाद पीड़ित लोग सड़क पर आ गए हैं, क्योंकि उनका आशियाना गजराज ने ध्वस्त कर दिया है और अनाज भी चट कर लिया, जिससे ये लोग दाने दाने को मोहताज हैं। जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इन पर लगाम लगाने की तमाम कोशिश नाकाम साबित हो रही है। साल दर साल बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस अब एनजीओ की मदद लेगी और साइबर अपराधियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी पहल करेगी। एसपी ने कहा कि साइबर ठगी की वारदातों में देश भर में नंबर 1 कहे जाने वाले जामताड़ा से साइबर अपराध का दाग धोने के लिए समाज को भी पुलिस के साथ आना होगा। क्या देखो, पहले तो जो साइबर क्राइम कर रहे हैं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई हो तो हम लोग कर ही रहे हैं। और हम लोग प्रोएक्टिवली, जिसमें अगर कंप्लेन भी नहीं है तो हम लोग प्रोएक्टिवली जाके उसमें रेप करके केस करके उनको जेल भेजा जाता है। इसके अलावा हम लोग चाहेंगे कि अगर सोसाइटी का कोई अच्छा एनजीओ हो, तो जैसे जामताड़ा में अभी एनजीओ है, बहुत सारे एनजीओ जो विभिन्न काम करता है, लेकिन साइबर
किस क्राइम्स को रोकथाम करने के लिए कोई एनजीओ अगर आता है तो हम लोग उससे सोसाइटी को ज़्यादा टच कर पाएंगे और सोसाइटी का जो कानूनी व्यक्ति है वो उनको अगर बच्चे को रोकेगा तो ज़्यादा बेनिफिट है। रांची में सिटी बस ड्राइवरों ने आज एक बार फिर से हड़ताल कर दिया है। कल से शुरू हुआ यह हड़ताल आज भी जारी रहा। बता दें कि ठेकेदार और चालक आमने सामने और बस ड्राइवर उनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल ड्राइवर की माने तो 12 वर्षों से वो नियम के चालक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निगम की तरफ से उन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। इसके अलावा निगम की तरफ से जो रूट निर्धारित की गई थी उस रूट को कैंसिल कर ठेकेदार ने अपने निजी फायदे को देखते हुए नया रूट बनाने का काम किया, जिससे चालकों की परेशानी बढ़ी है और चालकों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। राजधानी रांची के 17 सिटी बस के ड्राइवर आज एक और फिर से हड़ताल पर हैं। कल से इनका यह हड़ताल शुरू हुआ है और रांची के बाजारों में आज आपको सफेद वाली जो 17 बसें हैं वो चलते हुए नहीं दिख रही होंगी। इसके पीछे की वजह है कि तमाम ड्राइवरों ने हड़ताल किया है। क्या कुछ मांग है और क्यों हड़ताल की है? मांग ये है कि जो हम अभी 7 महीने से जो रोड चल रहे थे, रातू रोड लालपुर कचहरी होते हुए जाते थे, बहू बाजार सुजाता डोरंडा होते हुए धुरवा जाते थे और उधर से जो लौटते थे फिर आपका हिनू डोरंडा राजेंद्र चौक मेन रोड होते हुए उसको हमको चलने दिया जाए। देखिए, हम लोग का पहले सबसे बड़ी बात यह है कि निगम से मैं पहले पूछना चाहूँगा कि बिचौलिया को किस आधार पे आप रखे हैं, और ये बिचौलिया को रखे हैं तो क्या वो धमकी अनुसार कभी भी हर स्टाफ को धमकी मिलता है? जैसे देखिए 2 बस है, रेड और व्हाइट, तो व्हाइट बस के कर्मचारी यहाँ पे, रेड बस के 30 से 35 कर्मचारी जो है मेरे यूनियन में ज्वाइंट हैं, उनको आए दिन धमकी मिला जा रहा है कि तुम लोग यूनियन ज्वाइन किए हो, तुम लोग को इस सिटी बस से निकाल के हम लोग भेजेंगे। और उस बस हम लोग कल उन लोग से सहयोग मांगे लाल बस के स्टाफ से, तो उन लोग को धमकी मिला कि तुम अगर यूनियन में गए तो तुम लोग को कल से निकाल के घर भेज देंगे। ये तमाम जो बस ड्राइवर हैं उनका कहना है कि जब तक कि लिखित रूप से इन्हें अब आश्वासन नहीं दिया जाता है, जो इनकी मांगे हैं उसे पूर्ण नहीं किया जाती है, ठेका प्रथा जो है उसे अगर खत्म नहीं किया जाता है तो उस तरीके से ये आंदोलन करते रहेंगे और रांची में सिटी बस सर्विस जो है वो बाधित होता रहेगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। गुमला के चैनपुर प्रखंड में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार और लूट खसोट लगातार जारी है, जिस कारण गांवों में दी गई योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो मनरेगा हो या 15वें वित्त की योजना, सभी पर बिचौलिए हावी हैं। ताजा मामला रामपुर पंचायत अंतर्गत भटौली गांव का है, जहां 14वें वित्त से आरसीसी पुलिया का निर्माण होना था, लेकिन पुलिया निर्माण के लिए जमीन पर एक कुदाल भी नहीं चला और पैसे की निकासी कर ली गई। योजना पास हुए 2 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक न योजना की जांच की गई और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उसे देखने पहुंचे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि ये सब पदाधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। आरसीसी पुलिया पास हुआ, उसके बारे तो हम लोग ग्राम सभा में दिए हैं, लेकिन वो पैसा वहाँ तो एक कौड़ी भी नहीं लगा है और पैसा निकल गया, तो इस समय तो ठीक करना होगा ना। आरसीसी पुलिया बनना था, अभी तक नहीं बना है और ये लाभुक समिति के द्वारा बनना था, लेकिन इसको कौशल केसरी अपने हाथ में लिया था और अभी तक पूरा पैसा निकाल लिया है और धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ है। जैसे कि आप ही के माध्यम से जानकारी हमको मिली है कि 15वीं वित्त आयोग में रामपुर पंचायत के भटौली गांव में पंचायत के द्वारा एक पुलिया का निर्माण का योजना स्वीकृत हुआ है, उसमें पैसे की निकासी हो गई। इसके लिए पैसे की निकासी हुई है, योजना बनाया कि नहीं, जब तक स्थलीय जांच नहीं होता है तो इस पर कुछ कहना मुश्किल है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। एक साथ 115 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। एक्टिव केस की संख्या अब 366 पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा ईस्ट सिंहभूम में 66 मरीज मिले हैं। नए मरीजों में ज्यादातर स्कूली छात्र शामिल हैं। तो एक बार फिर से कोरोना विस्फोट देखने को मिला है और लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में अलर्ट भी है, हालांकि स्वास्थ्य महकमा एक साथ 115 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एक्टिव केस की संख्या अब 366 पर जा पहुंची है और सबसे ज्यादा ईस्ट सिंहभूम में 66 मरीज मिले हैं। जमशेदपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक साथ 70 छात्रा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिला प्रशासन ने सभी आवासीय विद्यालय के बच्चों का कोरोना जांच कराने का निर्देश दिया और इसी क्रम में फिर से पोटका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के 10 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं डुमरिया के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 15 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना पॉजिटिव सभी बच्चों को आवासीय परिसर में ही क्वारंटाइन में रखा गया है। पूरे स्टाफ और वहाँ के जो बच्चे उनकी जांच की गई, 385 का जांच किया गया और जांच के क्रम में लगभग कल और आज मिला के 69 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी को
एक नया हॉस्टल है, वेल मेंटेन है, सारी सुविधा है। गिरिडीह के गोविंदपुरा में पत्थर का बड़ा ओपन खदान चल रहा है, जहां पर कम में लीज लेकर ज्यादा भूखंड में पत्थर उत्खनन किए जाने का आरोप लग रहा है, जिसमें डीजीएमएस के प्रावधानों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सैकड़ों फीट गहराई होने के बावजूद फेंसिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से आए दिन पशुओं की गिरकर मौत हो जाती है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। झारखंड में ईडी की दबिश लगातार जारी है, ताकि जितने भी अवैध पत्थर उत्खनन हो रहे हैं उनकी प्रॉपर जांच हो। लेकिन ईडी के धमक के बावजूद गिरिडीह जिले में पत्थर का अवैध उत्खनन लगातार आपको देखने को मिल जाएगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले गोविंदपुरा में, और यहाँ पे एक विशाल पत्थर खदान चल रहा है। हालांकि ये पत्थर खदान वैध है या अवैध, इसकी बात की सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो पत्थर खदान है ये वैध तरीके से संचालित है। क्योंकि माइनिंग के प्रावधान के अनुसार किसी भी खदान के जगह पर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बोर्ड होना चाहिए, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि कितने एकड़ में किसके नाम से कौन से रकबा में लीज लिया गया है और लीज कब एक्सपायर होने वाला है। इन तमाम तरह की डिटेल एक डिस्क्रिप्शन बोर्ड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं भी आप नहीं देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन बोर्ड लगाया गया है। वहीं दूसरी बात आपको दिखा दें कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का फेंसिंग भी नहीं किया गया है, जबकि कानूनन फेंसिंग करना अनिवार्य है। और यहाँ पे साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको खदान की तस्वीरें में एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं कि किस तरह यहाँ के जो मजदूर हैं अपनी जान को जोखिम में रखकर जो जिलेटिन लगाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि माइनिंग के प्रावधानों के अनुसार जो ब्लास्टिंग है, जो जिलेटिन है, वह मेट के द्वारा एक प्रॉपर एक्सपर्ट के द्वारा किया जाना है। लेकिन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे मजदूर खुद जिलेटिन लगा रहे हैं। ओपन कास्ट माइन में फेंसिंग होना अनिवार्य है, ये कानून का एक प्रावधान है माइंडसेट का, और जहाँ जहाँ नहीं होता है हम उन पर वायलेशन पॉइंट आउट करते हैं, या हम लोग उस पर जो उचित कार्रवाई नोटिस या प्रोहिबिटिव ऑर्डर भी लगाते हैं, जो हमारे इंस्पेक्शन के दौरान हमें दिखता है। मसलन यहाँ पे जो अवैध उत्खनन हो रहा है, बिना चालान का होता है, इसका सीधा सीधा सरकार को राजस्व के रूप में नुकसान झेलना पड़ रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रामगढ़ में स्पंज आयरन फैक्ट्रियों से फैल रहे प्रदूषण के कारण पतरातू प्रखंड के कई गांवों के ग्रामीण गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण से पानी भी प्रदूषित हो रही है, साथ ही घरों में रखे कपड़े और दूसरे सामान भी इससे प्रदूषित हो रहे हैं। पतरातू के लपंगा में स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री लोगों के जीवन में जहर घोल रहा है। प्रदूषण से खेती चौपट हो रही है, साथ ही जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। स्पंज फैक्ट्री से सटे चौकिया टाड़ के ग्रामीणों का प्रदूषण से जीना दुभर हो गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के चौकिया टांड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, यहाँ जो लपंगा में स्पंज एंड आयरन फैक्ट्री लगी है उससे किस तरह का प्रदूषण फैल रहा है, और यहाँ की हजारों की आबादी प्रदूषण के चपेट में आकर के किस तरह से गंभीर रोगों का शिकार हो रही है। खेतीबाड़ी नष्ट हो रहा है और इनका जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इन्होंने बताया कि इसके कारण जो है पीने का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। क्या नाम है, क्या दिक्कत हो रहा है, बताइए क्या दिक्कत है? छागरी पटरू है, मुर्गी चंगना है, सबके दिक्कत, आदमी की भी दिक्कत हो रहा है। ये फैक्ट्री से अच्छा, पानी भी गंदा हो जाता है। पानी भी गंदा हो जाता है, नहाने भी गाढ़ा ने पूरा करिया पानी आ जाता है। क्या नाम आपका है? निराशा देवी। आप क्या नाम आपका है? सरिता देवी। क्या दिक्कत हो रहा है फैक्ट्री से? सब है पानी उनी सब खेती बाड़ी सब है ना, दिक्कत हो रहलन, काला फैल रहलन, तो कैसे आदमी रहता? बीमारी हो जा रही है, तो बीमारी होबे कर रहन। रोकने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है? कहाँ के रोकता, कोई दिक्कत नहीं, हमें रोके पारबो। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? आपको डोमनी देवी। क्या दिक्कत हो रहा है? बीमार सबसे दिक्कत है, पानी पर दिक्कत है, चलने बोलने का दिक्कत है, एकदम ढूंगा ढुक रहा है। आप बीमार हो जा रही है? हाँ, बीमार है गया तो का। कितना दवा में खर्चा हो जा रहा है? 300 रुपए 500 रुपए दवा कर ले, मर कोई सौ ना दिक्कत है। हाँ, दवा खनन के दिखा देबो हम तोरा। आपका क्या नाम है? सवित्री देवी। क्या दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है, घर में बीमारी फैलता है, जमीन में छगरी पटरू सब
मर जाता है। कि किस तरह का इनका हालात हो गया है। स्पंज फैक्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण के कारण ये काफ़ी परेशान है, गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं, खेती बाड़ी नष्ट हो रही है। ऐसे में चौकिया तार समेत फैक्ट्री के आसपास बसे हजारों की आबादी जो है इससे प्रभावित हो रही है। जो हम लोगों ने प्लान किया है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके रीजनल ऑफिसर्स को कि आप जो भी फैक्ट्रीज हैं उनके एनवायरमेंटल क्लियरेंस से संबंधित जो भी प्रतिवेदन है और उनको जो सीटीओ के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है वो रेगुलरली उसका रिपोर्ट सबमिट करेंगे।